नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल @अनुराग तिवारी 7149 में। दोस्तों, मैंने आप लोगों को टैली प्राइम 6.0, एडिट लॉग 6.0 और टैली डेवलपर 6.0 का लिंक दे दिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हीं फीचर्स की जो टैली प्राइम में नहीं थे। टैली प्राइम 5.1 से टैली प्राइम 6.0 क्यों डिफर है। तो देखिए, एक तो इसका लोगो चेंज कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और जब आप इसको ओपन करेंगे, मैं हर एक चीज आपको दोस्तों बताऊंगा कि क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं, क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। अब देखिए, जो स्टार्टअप स्क्रीन है वो भी चेंज हो गई है। यहाँ पर जो लोगो आता था वो भी चेंज हो गया है, ठीक है। मेरा एजुकेशन मोड है दोस्तों, लोड हो गई कंपनी। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज देखिए क्या चेंज हुई है कि जब हम लोग एक्सचेंज में जाते थे तो जीएसटी का ऑप्शन जो था वो एक्सपेंड होता था, यहीं पर ही आता था। लेकिन अब इन्होंने बैंकिंग को भी यहाँ पे जोड़ दिया है, तो जब आप यहाँ पे जाएंगे तब आप जीएसटी पे लॉग इन और लॉग आउट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से जीएसटी रिटर्न अपलोड कर सकते हैं, जीएसटी के रिटर्न को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये है दोस्तों ऑल बैंकिंग ऑप्शन। जैसे हम लोग जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करते थे, वैसे ही अब हम लोग अपने बैंक पर भी लॉगिन और लॉग आउट कर पाएंगे, ठीक है। यहीं से ही हम अपने बैंक के स्टेटमेंट को गेट कर लेंगे और यहीं से ही गेट बैलेंस, जो बैंक का बैलेंस होगा उसको गेट कर लेंगे। अच्छा, एक तो ये परिवर्तन हुआ है। दूसरा दोस्तों, जब हम लोग स्प्लिट करते थे तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि तीन कंपनी बन जाती थी। पहली ओरिजिनल कंपनी, दूसरी मान लेते हैं कि हमने 23-24 के डेटा को 24-25 के लिए स्प्लिट किया, तो एक तो ओरिजिनल कंपनी, एक कंपनी जो 2023-2024 तक की होगी और तीसरी कंपनी 2024 से 2025 तक की होगी। लेकिन इसमें भी टैली ने बैकअप के पोर्शंस पर और स्प्लिट के पोर्शंस पर काफ़ी बेहतरीन वर्क किया है। अब जब आप स्प्लिट पे आएंगे तो यहाँ वेरीफाई और स्प्लिट पूछेगा, आप स्प्लिट पे चले जाइएगा। फिर यहाँ से तीन ऑप्शन पूछेंगे दोस्तों, फ्रॉम स्प्लिट डेटा, बिफोर स्प्लिट डेटा या इनटू टू कंपनीज। तो तीनों पोर्शंस को इन्होंने अलग अलग कर दिया। और यहाँ देखिए, सिंगल कंपनी विल बी जनरेटेड, यहाँ एक ही कंपनी जनरेट होगी। अब आपको फ्रॉम स्प्लिट डेट से करना है या स्प्लिट डेट के बिफोर में करना है या दोनों ही कंपनी चाहिए, तो एक ये भी वर्क टैली ने कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों, बैंकिंग की जो यूटिलिटी वाली चीज है, यहाँ पर इन्होंने बहुत ही बेहतरीन बैंकिंग एक्टिविटी और इंपोर्टेड बैंक डेटा, ठीक है। आप यहाँ से किसी भी बैंक के डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग इसके रिकंसिलेशन व्यू और डेटा व्यू को भी फेच कर सकते हैं। और साथ ही साथ बैंकिंग एक्टिविटी में जा करके अमाउंट व्यू, अगर आपको अमाउंट देखना है तो यहाँ से अमाउंट व्यू भी देख सकते हैं, और काउंट व्यू देखना चाहें तो काउंट व्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप बैंक लेजर जो पहले हम लोग सेलेक्ट करते थे वो एज इट इज ऑप्शन है, ठीक है। तो दोस्तों, इतना चेंजमेंट हुआ है। सुनने में आ रहा था कि यहाँ सर्च बटन ऐड होगी, लेकिन अभी तक ऐड नहीं हुई है, तो हो सकता है टैली प्राइम 6.1 में ऐड हो, ठीक है। तो दोस्तों, इतना ही सारांश था। अब हम लोग इनको डिटेल वाइज हर एक चीज अंडरस्टैंड करेंगे। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। बैंक का लेजर आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि जो भी बैंक आप लोग इंपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है। अब ये मेरा दोस्तों एजुकेशन मोड है, इस वजह से ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। स्पेलिंग एरर देखिए, ठीक है। ये आपके बैंक का कोई भी बैंक स्टेटमेंट हो, टोटल 128 जो नेशनलाइज्ड प्राइवेट जितने भी बैंक हैं, वो सारे के सारे बैंक आप पीडीएफ फॉर्मेट में हो या एक्सेल के फॉर्मेट में हो, टैली हर बैंक के फॉर्मेट को सपोर्ट करने वाला है।
और आपके काम को आसान बनाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों रिकन्सिलेशन में भी आपने अगर एंट्री कर रखी है कोई दिक्कत नहीं। जब आप रिकन्सिलेशन मोड में जाएंगे तो वो सारी एंट्री आपको ऑटोमेटिक रिकनसाइल्ड होकर के दिखा देगा। ठीक है, कि कितना रिकनसाइल्ड हो गया है कितना नहीं हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने क्रिएट मल्टी वाउचर का भी ऑप्शन दिया है। जो आप लोगों ने इंपोर्ट किया तो वो डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं होगा, यहाँ पे आपको लेज़र को सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आप जैसे ही लेज़र के नेम को सेलेक्ट करते जाएंगे आपका पूरा का पूरा जो वर्क है वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ मैनुअल रिकन्सिलेशन का भी ऑप्शन दिया गया है, आप चाहें तो मैनुअल भी कर सकते हैं या आप चाहें तो इंपोर्ट करके भी अपने बैंक के ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट कर सकते हैं। तो टैली प्राइम 6.0 में बाकी देखिए आइकन चेंज किया उससे कोई मतलब नहीं है ना, और स्टार्टअप स्क्रीन चेंज की उससे कोई मतलब नहीं। एक्सचेंज में जीएसटी जो एक्सपेंड था उसको कोलैप्स करके यहाँ पे रख दिया, ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जो इन्होंने बैंकिंग में लॉग इन एंड लॉग आउट का सिस्टम दिया ये काफी मजेदार है। और दूसरा दोस्तों यहाँ से डाटा में जब हम लोग स्प्लिट करते हैं वो भी एक बेहतरीन चीज है। और इसके साथ साथ आप लोग अब जब F1 पे आएंगे तो यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। ये दोस्तों एजुकेशन मोड में है इसलिए ये प्रोफाइल वाला ऑप्शन नहीं हाईलाइट हो रहा है। और अभी दोस्तों धीरे धीरे AWS की ओर भी टैली अग्रसर हो रहा है। AWS मतलब अमेजन वेब सर्विस। ठीक है, इसका क्या यूज होगा, जैसे एसएपी है, एसएपी का डेटा कहाँ सेव होता है, क्लाउड में। बात समझ रहे हैं ना, हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं टैली में तो हमारा डेटा हमारे किसी रूम में या सेम रूम में जो सर्वर रखा रहता है वहां सेव होता है। लेकिन अब टैली प्राइम भी अपने आप को अपडेट कर रहा है, वो भी अपने डेटा को क्लाउड में सेव करने की सुविधा देने वाला है टैली प्राइम 6.0 में। और दोस्तों अभी हम लोगों को उस चीज का इंतजार है कि जब हमने किसी से परचेज बिल आए टैली के फॉर्मेट में तो टैली में वो बाय डिफॉल्ट सेल्स वाउचर इंपोर्ट हो जाए वो पीडीएफ के फॉर्मेट में, है ना। तो उन सब चीज़ों का वेट करते हैं। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और टैली प्राइम 6.0 में क्या क्या कमी रह गई है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि हम लोगों को पता चल सके कि अभी कितने यूज़र्स टैली से और एक्सेप्टेशन रखते हैं, ताकि टैली सोल्यूशन वाले उन कमियों को दूर करके टैली को बेहतरीन से बेहतरीन बना करके हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके। तो दोस्तों यूट्यूब देखते रहिए, प्रसन्न रहिए।